वेलकम टू एनआरडी स्टडी पॉइंट। एनआरडी स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र भाटी आप सभी का मेरे इस इवनिंग सेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और डेली जो अपनी निरंतर मैंने आपको पेपर सोल्यूशन करवाया था, ये जो है ना सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ है ना हाल ही में 2022, देखो ये डेट इसकी लिखी हुई है और शिफ्ट भी लिखी 3/7/2023 को ये पेपर हुआ है। और इसके अंदर यदि अपन बात करें तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए राजस्थान जीके के और करंट के, उनके बारे में बात करेंगे। तो डेली अपना इसी फॉर्मेट में अपना जो है क्लासें लगती है। और आप चैनल को क्या है, जो नए अभ्यर्थी हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, भी डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो अभ्यर्थी निरंतर अपनी क्लासें ले रहे हैं वो अच्छे से इन क्लासों को ध्यान में रखें भाई, क्योंकि यही जो प्रश्न है आपको बार बार इसी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं इस पेपर में जो राजस्थान जीके वाला पोर्शन है उसकी बात करते हैं। तो इसमें आज का पहला ही प्रश्न पूछा गया, तिलवाड़ा में जो मंदिर है वो किसका मंदिर है भाई, किस लोक देवता की स्मृति में मेला भरता है? तो ये मल्लीनाथ जी की भरता है। और आपको मैं बता देता हूँ, ये राजस्थान का जो सबसे प्राचीन मेला है, राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है ये। और मल्लीनाथ जी की आराधना में भरता है। और आपको पता है मल्लीनाथ जी एक लोक देवता भी है ना, इनके नाम पर ही मलानी क्षेत्र पड़ा था बाड़मेर का, मलानी क्षेत्र पड़ा था बाड़मेर का। और कल जो मैंने पेपर सोल्यूशन करवाया था उसके अंदर आपसे प्रश्न पूछा गया था भी किस लोक देवता ने अपनी पत्नी के कहने पर जो है एक संत को गुरु बनाया था। तो ये देखो कल भी मल्लीनाथ जी का प्रश्न आया था और आज भी आया, तो बार बार उन्हीं से रिलेटेड ही है। और इससे आपको ये आकलन हो जाता है भाई कि आपको किस पोर्शन को ज़्यादा ध्यान में रखना और किस पोर्शन को नहीं रखना। देखो सेकंड ग्रेड है, इतना लेवल अच्छा है और पेपर है ये उसका। तो बीकानेर में जो समराथल है वहाँ पे किस संत ने अपनी कर्मस्थली बनाई थी? तो ये जाम्बो जी, आपको पता है जाम्बो जी है बिश्नोइयों के जो गुरु हैं। और इन्होंने 29 नियम दिए थे, आपको पता है जाम्बो जी है। और ये बीकानेर के अंदर समराथल में इनका जो है स्थान बना हुआ है। गोगा जी है, इनका जन्म आपको पता है ददरेवा में हुआ था। और धन्ना जी है, ये टोंक के निवासी थे भाई। और पाबू जी है, इनका कोल्लूमंड में हुआ था। कल भी देखो इनसे प्रश्न आया था कल वाले पेपर में, जो ARO का अपन ने पेपर सॉल्व किया था एग्रीकल्चर से संबंधित है, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। फिर देखो कल वाले में ये प्रतिहारकालीन मंदिर पूछे गए थे, आज महामारू शैली के जो मंदिर पूछे हुए हैं वो पूछे गए हैं। तो इसमें से कौन सा है जो महामारू शैली का मंदिर है भाई? तो ये देखो समीदेश्वर जी मंदिर कल आया था ऑप्शन में, ये है। और किराड़ू है। और ये जो नागदावाड़ी और अंबिका माता का जो मंदिर है प्रतिहारकालीन है ना, प्रतिहारकालीन। कल वाले पेपर में प्रतिहारकालीन पूछा गया था। और आज आपसे क्या पूछ लिया गया? आज आपसे वो पूछ लिया गया भी महामारू शैली के कौन से मंदिर है। तो ये देखो प्रश्न ऐसे ही है, पर आपको प्रश्न की लैंग्वेज अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए भाई। देखो सास बहू का मंदिर है, ये कांस्टेबल में आया था, कहाँ पे है? तो नागदा उदयपुर में देखो। और कलाकार जो निहालचंद है किस चित्र स्कूल से संबंधित है भाई? तो निहालचंद का जो संबंध है वो किससे है भाई? तो ये किशनगढ़ चित्र शैली थी जो बनी ठनी है, बनी ठनी जो चित्र शैली है। आप मेरे को बताओगे कमेंट में, ये किशनगढ़ में बनी ठनी चित्र शैली जो विकसित हुई थी इस समय वहाँ के शासक कौन थे भाई? शासक का आप मेरे को नाम कमेंट में बताएंगे। और इसको जो बनी ठनी है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय है जो फैजल डिक्सन को जाता है भाई। और आपसे पूछा जाए राजस्थान में त्योहारों की जो शुरुआत है वो श्रावण तीज से होती है और अंत होता है वो गणगौर को होता है। तो आपने एक कहावत सुनी होगी भी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, है ना। तीज त्योहारा बावड़ी मतलब तीज से तो स्टार्ट होती है और त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो गणगौर है जो वो त्योहारों का अंत कर देती है, आपको पता है। फिर देखो आप भाई, ये सिरोही, ये लैब असिस्टेंट के अंदर ही आया था 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया लैब असिस्टेंट के अंदर भाई। सिरोही का जो है वो पूर्ण विलय कब हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1956 को पूर्ण विलय हो गया था। किसका? राजस्थान में सिरोही का। जो सुनेल ठप्पा वगैरह जो क्षेत्र थे वो अपने यहाँ पे कर लिए गए। देखो मैंने अपनी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ है उसके अंदर मैंने ये प्रश्न करवाए, गौरी जो नृत्य है किसका है? तो ये भीलों का नृत्य है। तो मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, गेरों की गौरी युद्ध में रम पीकर द्विचक्री होकर हाथी पर चढ़कर लाठी लेकर नाची। तो ये जो गैर, गौरी, युद्ध, रमणी, चक्री, द्विचक्री और युद्ध नृत्य है ये सब किसके हैं भाई? और लाठी नृत्य ये सब भीलों के नृत्य है। फिर मैंने ये बंजारा जाति का नृत्य है। बंजारा जाति के नृत्य कौन से है भाई? रणबाजा व रतवाई, ये बंजारा जाति के नृत्य है। ग्रासियों के मैंने कल करवाए थे आपको, बालर, कूद, लूर, मंदाल,
जवरा, ये सब किसके हैं? तो ग्रासिया जाती है। कालबेलिया के मैंने आपको कल लिखवाए थे, तो कालबेलिया का कौन था? इडूणी, इडूणी नृत्य और कालबेलिया नृत्य, पणिहारी नृत्य है ना, ये सब बागड़िया नृत्य भीख मांगते समय जो कालबेलिया जाति करती है। और आपको पता है होना चाहिए भी कालबेलिया जो है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, 2010 को किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और कालबेलिया जो नृत्य है इसकी नृत्यांगनों के नाम आप कमेंट में लिखेंगे, जो अभ्यर्थी अपनी वीडियो को देख रहा है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें भाई। इसके बाद आप देखें अहिरवाटी बोली निम्न में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो देखो ये राजस्थान का मैप अपन देख लेते हैं इस प्रकार से, तो इसके अंदर आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी बोलियाँ। तो इसमें आप देखो भाई जो मारवाड़ी है वो तो यहाँ पे बोली जाती है, और ढूंढाड़ी बोली है वो आपको पता है यहाँ पे जयपुर वाले ढूंढ नदी का क्षेत्र है इसमें बोली जाती है, और मेवात ये अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है इसमें बोली जाती है ना, और जो मेवाड़ है ये दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाड़ी बोली। तो आपको ये भी याद रखनी है भाई, बोलियों से प्रश्न आता है अभी, लगभग एग्जामों में पूछा जाता है। फिर देखो राजस्थान से प्रश्न है अभी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख का पद है जो समाप्त कर दिया गया था? तो वो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था, क्योंकि इसके बाद अपना जो है राज्यपाल का पद सृजित हो गया था, राजस्थान के अंदर राज्यपाल बन गए थे। और प्रथम जो राज्यपाल है अपने राजस्थान के उसका नाम आप कमेंट में लिखेंगे भाई। फिर देखो राज्यपाल जो है वो प्रख्यापित जो अध्यादेश की मंजूरी है वो किससे लेता है? इसमें पूछा गया है जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो 213 में करता है भाई, है ना। तो वो 213 में जो अध्यादेश जारी करता है उसके लिए उसे मंजूरी लेनी होगी, तो ये विधानमंडल की मंजूरी उसको लेनी होगी, इसके अलावा वो नहीं कर सकता। और राष्ट्रपति आप मेरे को बताओगे किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करता है, उस अनुच्छेद का कमेंट में आप उत्तर लिखेंगे भाई। फिर आपातकाल के दौरान जो मुख्यमंत्री कौन थे, इसमें मिस्टेक हो गया, इन्होंने पूछा था प्रथम आपातकाल के समय कौन थे, तो प्रथम आपातकाल के समय थे हरिदेव जोशी भाई, ये पूछा गया था। और आपातकाल में आपको बता देता हूँ, पहला 1967 में लगा था, फिर 77 में लगा था, फिर 80 में लगा था, और फिर 92 में लगा था, ये 90 में, ये सभी 92 में लगा था भाई। ये सभी आपातकाल अपने राजस्थान में 4 बार आपातकाल लग चुके हैं। और फिर आपसे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, खनंगा क्या है भाई, मध्यकाल में खनंगा क्या होता था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, सिर पर पहने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं, तो खनंगा कहते हैं भाई, है ना। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यादेश है जो 20 अगस्त को प्रभाव में आ गया था। और इसके बाद है तो इसमें देखो भी ये 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना भी कर दी, वैसे 20 अगस्त आता है और 22 दिसंबर को भी कर दी गई थी, स्थापना कर दी गई थी इसकी, ना। तो ये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में 16 अगस्त 1949 को इसको समाप्त कर दिया गया था, ये भी सही है। तो इसके जो हो जाएंगे तीनों ही सही हो जाएंगे भी, कौन कौन सा, ए, बी और सी। तो देखो इस प्रकार से फैक्ट वाले प्रश्न आते हैं भी, एग्जाम का लेवल है तो वैसे प्रश्न भी है ना। तो फिर देखो मानवाधिकार आयोग है, देखो मानवाधिकार आयोग, RPSC और लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त, इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं भाई, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से। ये टॉपिक तो आप अच्छे तरीके से तैयार रखें भाई। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो मार्च यानी 13 मार्च 2000 को क्रियाशील कर दिया गया था किसको, राज्य मानवाधिकार आयोग को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सहित 3 सदस्य, ये भी सही बात है भाई। और राज्य सरकार द्वारा इसकी जो अधिसूचना थी वो 1999 में आई थी। और यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है, नहीं भाई ये एक स्वायत्त संस्था है, यही प्रश्न गलत हो जाएगा इसका, ये एक स्वायत्त संस्था है भाई। उसके बाद आप देखें निम्न में से, इसके बाद आप देखें निम्न में से मुख्य सचिव, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई थी भी, ये आपको बताना है, इन्होंने पूछा है। तो ये राजस्थान के मुख्य सचिव जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 मतलब जब राष्ट्रीय ये 2018 में सरकार बनी थी ना, उस टाइम जो अपने मुख्य सचिव थे तो कौन से, देवेंद्र भूषण गुप्त थे भाई। और वर्तमान में कौन है, तो ये उषा शर्मा है भाई। उससे उषा शर्मा से पहले कौन थे, तो निरंजन आर्य थे, है ना, निरंजन आर्य थे। तो इस प्रकार से फैक्ट में पढ़ें। ये देखो ये सभी प्रश्न मैंने क्लास में करवा रखे हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय, तो 29 विषय है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय है भी, 29 विषय है। तो 12वीं में आप मेरे को कमेंट में बताएं कितने विषय। फिर देखो आपातकाल से राष्ट्रीय शासन कब लागू हुआ था, 67, 70, 90 और 92। ये देखो इन दोनों के समय तो भैरव सिंह शेखावत थे, प्रथम के जरिए हरदेव जोशी थे भाई, है ना। इस प्रकार से भी आपको याद रखने हैं। राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव
कांग्रेस ने जीते थे भी, आपको पता है सर्वाधिक सीटें कांग्रेस की थी। और इसने पूछा भी कांग्रेस के बाद जो यदि कोई आया था तो वो कौन आया था, ये आपको बताना है। यदि कांग्रेस के बाद कोई आया था तो कौन आया था, ये आपको इसने पूछा है, तो इसको ये अपन जवाब देंगे भाई। तो कांग्रेस के बाद यदि आया था तो वो कौन आया था, राम राज्य हिंदू परिषद आई थी भी। हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोजन निराकरण समिति है भी हाल ही में आई, आपको पता है। तो ये किसको इन्होंने मनोनीत किया था भी, तो नीरज डांगी को, है ना। एक आपको रखना है रामा लुभाया समिति है, ये जिलों से संबंधित समिति है, आपको इसको भी याद रखना है। और जीके व्यास समिति है, नए जिलों से संबंधित। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के कितने शहरों में, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 2023 का ही है, देखो जुलाई में तो इसका पेपर हुआ है, 2023 के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ग्रीन लंग्स का विकसित किया, तो 13 शहरों में किया है भी, ग्रीन लंग्स बनाए गए हैं 13 शहरों में। पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायत होनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ 342 ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ये सेकंड ग्रेड का सटीक विश्लेषण है अंशवर्गी के साथ, और आपको ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी नोट भी कर सकते हैं आप। फिर देखो मुख्यमंत्री कामधेनु योजना 2023 की है, देखो इसमें पूछ लिया गया है, और इसमें आपसे नहीं है वो पूछा गया है। तो इस योजना में 20 लाख से अधिक लोगों को, पशुपालकों को लाभ मिलेगा, सही बात है भाई, मिलेगा। और इसमें 2023-24 का जो बजट आया उसमें 750 करोड़ का प्रावधान है, ये भी सही है भाई। और इसमें प्रत्येक पशुपालक बीमा को 40,000 रुपये दिए जाएंगे, अधिकतम दिए जाएंगे, तो ये भी सही है भाई। पर इसका जो डी नंबर ऑप्शन है ये गलत है ना, ये डी नंबर ऑप्शन गलत है। ये प्रारंभ प्रीमियम राशि ये भी हटा दी गई है, इसमें कोई प्रीमियम राशि आपको नहीं देनी है। फिर 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है, और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो ये जेम्स एक्सीलेंस पुरस्कार इसे प्रदान किया गया। आपको ये भी पता रखना है, क्योंकि हाल ही में हाउसिंग बोर्ड है ना अपना राजस्थान है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी, उसको है जो सर्वाधिक वो दिए गए हैं अभी अवार्ड, है ना, हाउसिंग बोर्ड को। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2 साल से लगातार पूछी जा रही है। 2022 में स्टार्ट की थी, तो 1 मई 2023 को शुरू हुई थी, सही बात है। प्रत्येक परिवार को हाल ही में इसमें 25 लाख रुपए का कर दिया गया अभी अनुदान। और 1 मई 2022 से पहले इसमें 5 लाख रुपए थे, फिर 10 लाख किए, उसके बाद अभी वर्तमान में इसमें 25 लाख रुपए कर दिए, है ना। तो ये भी सही है। इस योजना में जो है कुल बीमारियां ये 1998 नहीं है, 7768 समथिंग बीमारियां इसके अंदर कवरेज की गई हैं, 1698 की गई हैं भाई। और उसके बाद देखो उड़ीसा में 13वीं हॉकी इंडियन जूनियर महिला प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की पहली महिला टीम की कप्तान कौन है भाई, तो ये है भाई खुशी नागदा ने है, जो महिला राजस्थान टीम जो हॉकी टीम है उसका नेतृत्व किया है अभी उड़ीसा के अंदर, है ना। फिर देखो जून का ही प्रश्न है, देखो जुलाई में तो पेपर हो रहा है और जून का ही प्रश्न पूछ रहा है, तो करंट आपने को यही 6 मंथ का करंट तो रट लेना है भाई। जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट यानी 3.8 किलोमीटर तैरकर 108.1 किलोमीटर साइकिलिंग चलाकर और 4200 ये देखो भाई कितना कुछ इसने किया है महिला ने, तो ये उत्कृष्टता प्रदर्शन किया है। तो ये किसने किया है भाई, शिवांगी सरगड़ा ने किया है भाई, शिवांगी सरड़ा ने किया है। देखो शिवानगी, ये देखो शिवांगी, देखो कितने क्लोज प्रश्न बना रखे हैं भाई, है ना। और ये देखो ये इसका शिवांगी सरड़ा हो जाएगा भाई। फिर उसके हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान ने रिबुलेंस टीम ताइक्वांडो में प्रीमियर लीग में चैंपियनशिप हासिल किया है और पहला स्थान लिया है अभी। तो ये दिल्ली वॉरियर्स को हरा दिया है अपन ने और ताइक्वांडो में पहला स्थान अपन ने ले लिया। और आप मेरे को बताओगे तलवारबाजी की मुख्य खिलाड़ी कौन सी है भारत के अंदर, उसका नाम मेरे को बताओगे। फिर देखो महंगाई राहत कैंप, ये तो मई में ही चला है, देखो भाई जुलाई का पेपर और मई का प्रश्न आ गया, मई जून का ही है ना। तो इसमें है जो कौन सी है जो योजना इसके अंदर नहीं है भाई, तो इसमें 10 योजनाओं को शामिल किया गया, जैसे कि गैस सिलेंडर है, विद्युत योजना है, इनको है ना। तो इसमें जो है मुख्यमंत्री युवा अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना इसके अंदर नहीं है भाई, है ना, बाकी सब इसके अंदर ही है। फिर देखो भाई गलत युगम को आपको छांटना है, महासागर से प्रश्न है और उसकी कुछ जल संधियाँ हैं। तो बेरिंग जल संधि तो आपको पता है प्रशांत महासागर में सही है। बाल्टिक जो जल संधि है ये भी अंटार्कटिक महासागर में है, अंटार्कटिक महासागर है जिसकी असाकृति है और इसे अंध महासागर भी कहते हैं। लाल सागर जो कि हिंद महासागर में आपको पता है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो स्वेज नहर है, ये भी तो इसके अंदर ही है।
पर आर्कटिक जो सागर है वो अंटार्कटिक में नहीं, क्योंकि अंटार्कटिक तो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ये इसके अंदर नहीं है। किस क्षेत्र में अत्यंत शांत व स्थिर तथा पवनों की क्षैतिज गति का अभाव होता है? तो आपको पता है जो पृथ्वी है उसको 90 अक्षांशों में बांटा गया इस प्रकार से। तो ये भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री दक्षिण में जो हवाएं चलती हैं वो क्षैतिज चलती हैं। तो 10 उत्तर और 10 दक्षिण के बीच में जो हवाएं चलने वाली हैं वो क्षैतिज हवाएं चलती हैं भाई, ये भी आपको याद रखना। देखो पीछे जो प्रश्न हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसके अंदर तो 22 अप्रैल पूछा गया था पृथ्वी दिवस, 22 मार्च आपसे पूछा जाए तो जल दिवस, और 22 मई आपसे पूछा जाए तो जैव विविधता दिवस है, और 15 सितंबर आपसे पूछा जाए तो ओजोन दिवस है, और 5 जून को पूछा जाए तो क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस है भाई। और सुशासन दिवस आपसे पूछा जाए तो 25 दिसंबर को कौन सा है, तो सुशासन दिवस है। इतने दिवस तो मैंने आपको याद करवा दिए, इसको लिख लेना। तो मेरे साथ बोलो, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर इसका जो है 1897 के अंदर इसका जो है एक सम्मेलन हुआ था अभी, और उसके अंदर 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। फिर देखो निम्न में से देश है, आपने देखा होगा अभी भारत फर्स्ट चल रहा है जनसंख्या के अंदर, फिर चीन है। तो इसने देखो बीच के जो देश थे वो पूछ लिए, तो सर्वाधिक जनसंख्या इनमें से बांग्लादेश में है, फिर जापान में है, फिर मिस्र में है, और फिर यूनाइटेड किंगडम में है। तो बांग्लादेश CBD और A, ये प्रश्न बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो देखो अपने को संपूर्ण तैयारी के साथ मैदान में उतरना है ताकि आपकी हार न हो भाई और विजयी ही आप हों। तो राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड में एंजल पुरीना के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन ऑल इंडियन सब जूनियर रैंकिंग, देखो बड़े बड़े प्रश्न तो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अभ्यर्थी का पहले दिमाग खराब हो जाए और वो किस प्रकार से सही न कर पाए। तो इसमें जंगजीत कालरा है अभी, ये देखो ये तो दोनों ही इसके हो सकते हैं वैसे तो, पर ये जंगजीत कालरा इसके अंदर इन्होंने भाग लिया है लखनऊ में जो हुई है। फिर देखना निम्न में से हिमालय की पश्चिमी चोटी, देखो भी कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। तो हिमालय की यदि भारत में आप इस प्रकार से भारत का मैप देखें तो भारत में कुछ चोटियाँ मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे धौलागिरी है, यहाँ नागटिब्बा है, और नागटिब्बा इसमें ऑप्शन, यहाँ नामचा बरबा है ना, और यहाँ पे गोडीनास्ट विनय लद्दाख के अंदर। तो इसका जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा धौलागिरी जो पर्वत है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखो भाई आपसे प्रश्न पूछा गया है पूर्णा, गिरनार और पंजारा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं। अभी ताप्ती जो आपको पता है अरब सागर में अपना जल लेके जाती है, अरब सागर में लेके जाती है, और नर्मदा ये भी अरब सागर में लेके जाती है। लेकिन ब्रह्माणी और कावेरी ये अपना जल कहाँ पे लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी में। फिर देखो तेंदू, पलास, बेल, खेर आदि वृक्ष जो है वो कहाँ पे पाए? ये पता आपको दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं, और ये शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं भाई। और आपको पता है पलास इसे जंगल की ज्वाला भी कहते हैं, जंगल की ज्वाला भी इसे कहा जाता है। और खेर और ये बेल सब ये चित्तौड़गढ़ उदयपुर वाली साइड में सर्वाधिक पाए जाते हैं, और शुष्क पर्णपाती वन है ये। इडुक्की बांध है, ये पेरियार नदी पे केरल के अंदर है भाई, पेरियार जो नदी है उसके अंदर केरल के अंदर ये इडुक्की बांध बना हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अपने जो परमाणु संयंत्र है, जैसे आपको पता है रावत भाटा तो है राजस्थान में, रावत भाटा तो राजस्थान में है, और केगा कर्नाटक में सही है, नरोरा उत्तर प्रदेश में सही है, काकरापार ये गुजरात में है भाई, गुजरात के अंदर है काकरापार, और कलपक्कम में ये तमिलनाडु के अंदर ही है, और कुंडनकुलम भी तमिलनाडु के अंदर ही है भाई। ये दोनों आप लिए नोट कर लेना, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाल ही में राजस्थान के अंदर एक और बनाया जा रहा है जो बांसवाड़ा के नांदला बांसवाड़ा के अंदर बनाया जा रहा है परमाणु संयंत्र। और पहला तो अपना रावत भाटा जो हो ही गया, रूस के कनाडा की सहायता से इसे लगाया गया था भाई 1973 के अंदर, और जल भरावण क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी, भारत ने अप्रैल 2022 के दौरान निम्न में से किन देशों के निर्यात के अंदर, मतलब जो निर्यात होता है ना उनमें शीर्ष जो देश है वो कौन कौन से है? तो USA है एक, तो UAE भी है, और नीदरलैंड भी है। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको जो हाल ही में कोई भी एग्जाम होना है ना उसके अंदर जरूर देखने को मिलेंगे भाई। वैश्वीकरण शब्द किसने, ये देखो अभी ये मनोविज्ञान के प्रश्न आगे अपने काम के नहीं है, और अपन नहीं करेंगे। जिसको मनोविज्ञान करना है तो इस प्रकार का ये पेपर आप RPSC की साइट से डाउनलोड कर लेना और वहाँ से देख लेना। और उसके बाद देख लेना ये, फिर देखो ये भी 2019 का प्रश्न पूछा गया आपसे। 2019 में
कारोबार सुगमता सूचकांक में भारत की रैंक है तो 163वीं रैंक है भाई। और हाल ही में शांति खुशहाली में 127वीं रैंक है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 161वीं रैंक है भारत की। और जो सेना का जो होता है ना, सेना को दिए जाने वाला जो वेतन होता है उसके अंदर भारत की 4थी रैंक है। और हाल ही में राजस्थान दूध उत्पादन में पहला, उत्तर प्रदेश को पछाड़ने के बाद दूसरा पहला राज्य बन गया है। दूध उत्पादन में 15.5% अकेला राजस्थान दूध उत्पादन करता है पूरे भारत का। और ऊन उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। और उसके बाद आप ग्वार, इसके अंदर भी बाजरा, इसके अंदर भी राजस्थान का पहला स्थान है। मूंगफली सरसों में दूसरा स्थान है, मूंगफली के अंदर दूसरा स्थान है भाई। फिर देखो अंकटाड की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट में अनुसार 2021 में विदेश प्रतिपक्ष में करने वाली चोटी में 20 मेजबान देशों में भारत की रैंक 7वीं रैंक है भाई। कौन सी रैंक है इसमें? 7वीं रैंक है। तो ये स्टिक विश्लेषण है आपके समक्ष और आप इसको अच्छे तरीके से इसका अध्ययन करें। और किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम का यदि एग्ज़ाम आपको देखने को मिलता है तो उसमें आपको यही बात सीखने को मिलती है भाई एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज है, पैटर्न है, वो किस प्रकार से। तो किस भारतीय सरकार अधिनियम के द्वारा भारत में संघ व प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी? मतलब संघ व प्रांतीय शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी? तो ये भारत अधिनियम 1935 है, जिससे कि अपने संविधान का 80% भाग अपने इसके अंदर से लिए सारे का सारा 2 कॉपी किया हुआ है कुछ जो प्रावधान है। फिर देखो 11वां जो मूल कर्तव्य ये मैंने करवा रखा है। 11वां जो मूल कर्तव्य 0 से 6 जो शिक्षा 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा होती है, 86वां संविधान संशोधन है ये, और ये 2002 को हुआ था। और मूल कर्तव्य अपने भाग में कौन से में अभी तो 4 क के अंदर है और 51 क के अंदर है। और कितने 11 मूल कर्तव्य है। मूल संविधान में कितने थे आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा का अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार माना है भाई? तो ये जीवन जीने का अधिकार है भाई। जीवन का अधिकार है, एक शिक्षा है जो अपना। और फिर विभाजन के परिमाण स्वरूप पाकिस्तान जब अलग हुआ था आपको पता है, तो उस टाइम जो 389 सदस्य थे संविधान सभा के अंदर स्टार्टिंग में, उसके बाद जो लास्ट में बचे थे तो 299 यही सेम टू सेम प्रश्न EORO के अंदर आया था अभी देख लो, EORO में आया था। और उसके बाद ये 299 सदस्य वाला यहाँ से पूछ लिया गया। तो इस प्रकार से फैक्ट है। प्रश्न ये प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी इन प्रश्नों को नहीं देखता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में भारतीय जो विधान परिषद बनी थी एक, उसके अंदर जो है वो 75 सदस्य नियुक्त किए जाने थे भी। अधिकतम इसमें 75 सदस्य नियुक्त किए जाने थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ये प्रश्न भी मैंने करवा रखा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, इसका कमेंट में उत्तर देंगे आप सभी जो अभ्यर्थी अपनी वीडियो को देख रहा है, कमेंट में उत्तर देंगे 50 नंबर प्रश्न का। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। आपको पता है ये किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। और उसके बाद देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी, इसमें से सही विकल्प नहीं है। तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये तो 75-3 में सही लगे, क्योंकि 75 में आपको पता है मंत्री और 74-75 में भारतीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया अनुच्छेदों में। तो इसके भी अंदरूनी में से ये देखो प्रश्न पूछा गया है। तो मंत्रियों की नियुक्ति है 75-1 में सही है। व्यक्तिगत जो मंत्रियों की जिम्मेदारी होती है 75-2 में सही है भाई। तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा ये शपथ हो जाएगा इसका, ये 5 में नहीं है, 4 के अंदर ही है। फिर देखो निम्न में से विकल्प का उत्तर बताना है आपको सही, ये भी इसका भी कमेंट में आप उत्तर दें, क्योंकि ये सब मैंने प्रश्न मेरे जो अभ्यर्थी हैं डेली जो टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े हुए उनको करवा रखे हैं ये सभी प्रश्न मैंने, तो वो बताएंगे कमेंट में भी किस इसका उत्तर किस प्रकार से है। और आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए अपना जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है NRD स्टडी पॉइंट, इस पर डेली 9 PM पर 9:40 पे अपनी क्लास होती है। और आज जो क्लास है वो अपनी ये 9:30 हो रही है अभी। तो आप सभी इस क्लास से जुड़ें और डेली इसी प्रकार नोटिफिकेशन ऑन करके क्लास को लेना प्रारंभ करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं भी, है ना। स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी पता नहीं कहाँ से पूछ लेते हैं। देखो ये प्रश्न गूगल पे भी नहीं मिलेंगे आपको। 23 मार्च 1947, 23 मार्च 1947 विश्व मामलों में भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखो कितना डीपली प्रश्न है अभी। तो 1943 को, ये तो आप लिख ही लेना, वैसे याद कर लेना क्योंकि आपको मिलेंगे नहीं प्रश्न। और शीतोत्तर युद्ध, विश्व में सभ्यताओं का टकराव, ये फिर उसके आगे मनोविज्ञान के प्रश्न भाई, ये अपने को नहीं आते। अपने को ओनली फोकस जो करना है वो जीके वाले प्रश्नों पे करना है। और मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे और भी जीके के प्रश्न पूछे गए हैं 20 प्रश्न, उनकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो ये देखो 100 नंबर प्रश्न है इसका। तो खानवा युद्ध है जो आपको पता है सांगा और बाबर के मध्य हुआ था 17 मार्च 1527 को हुआ था, है ना। खानवा का मैदान ये पता आपको भरतपुर के अंदर है। तो इसमें जो
पक्ष दल कर बाबर के साथ मिल गया था। ये सैलदी तंवर था, ये बाबर की ओर जब युद्ध होने लगा तो बाबर की ओर मिल गया था। और उसके बाद मेव कृषक आंदोलन है, ये देखो उसमें भी आ गया था, ये जो आपका वनरक्षक हुआ है उसमें पूछा गया था। और ये यासीन खां है भाई, जो यासीन खां है ये किसका है, मेव किसान आंदोलन से संबंधित है। फिर उसके बाद देखो भाई जो मेवाड़ प्रजामंडल है ये भी मैंने करवा रखा है। मेवाड़ प्रजामंडल ये 24 अप्रैल को हुआ था, आपको पता होना चाहिए, अप्रैल को हुआ था। इसकी अध्यक्षता तो इसकी जो स्थापना की थी वो माणक्यलाल वर्मा ने की थी, और अध्यक्षता जो की थी तो वो बलवंत राय मेहता ने की थी इसकी अध्यक्षता। यदि आपसे पूछा जाए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किसने की थी भाई, माणक्यलाल। मैं से मेवाड़ और मैं से माणक्यलाल। ये देखो हम भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं, ऐसे भारत के किसी भी स्वतंत्रता सेनानी पुत्र बलिदान आदि, ये आपको पता है ये किसके, केसरी सिंह बरट के बारे में कह रहे हैं। तो ये किसने कहा था कथन है, तो ये कथन कहा था भी रास बिहारी बोस ने कहा था भी, उसने अपने संपूर्ण बरट परिवार को ही बलिदान दे दिया था भी उसने। उसके बाद एक ब्रिटिश अधिकारी आपको पता है तात्या टोपे थे, ये कुआड़ा भीलवाड़ा में आए थे जब 1857 की क्रांति हो रही थी प्रथम बार, है ना। और ये ब्रिटिश अधिकारी ने जो जब इनको फांसी दी गई तो इन्होंने आलोचना की थी। तो ये कौन थे आलोचना करने वाले, तो ये कैप्टन CL सावर्स थे जिन्होंने तात्या टोपे को फांसी देने के बाद उनकी आलोचना की थी भाई। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से 75% अधिक साक्षरता है, तो ये जयपुर और कोटा और जयपुर की आपको पता है सर्वाधिक। और न्यूनतम साक्षरता कल वाले पेपर में तो ये पूछा गया था भाई न्यूनतम साक्षरता किस जिले की है, तो आपको पता है कोटा की अधिकतम है और न्यूनतम जालोर की है। इसमें देख लो 2 जिले के, तो प्रश्न यही है जो बार बार। तो अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों में विजय का सही कालक्रम है, तो मैं इसको भी प्रश्न को गलत मानता हूँ, क्योंकि देखो जब रणथंभौर विजय हुई थी तो ये कब हुई थी, तो ये 1301 के अंदर हुई थी। चित्तौड़गढ़ विजय कब हुई थी, तो 1303 के अंदर हुई थी। और उसके अंदर जो जालोर विजय हुई थी ये 1311 के 8 के अंदर हुई थी। और सिवाना विजय ये 1300 पीछे, ये तो लास्ट में हुई थी 1385 1500 के समथिंग, है ना। तो इसमें यदि आप उत्तर माने तो रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और जालोर और सिवाना ये आएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन है अभी इसका। और आंसर में इसका ऑप्शन है जो गलत बता रखा था। फिर देखो अजमेर का पहला चौहान शासक था जिसने सिक्के जारी किए भाई, तो ये तो अर्णोराज था। अर्णोराज जिसने आना सागर झील का निर्माण करवाया था, है ना, अर्णोराज। घटियाला शिलालेख ये जोधपुर से संबंधित है। और गुवक प्रथम ने लिखवाया था, ये नागभट्ट द्वितीय का भतीजा था भाई, नागभट्ट प्रथम का भतीजा था सॉरी, जिनने स्वर्णगिरी जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था। नागभट्ट प्रतिहार शासक है ये। पुरातात्विक नील रत्न बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने निम्न में से किस पुरातल का उत्खनन किया था भाई, तो ये विराट का किया था। ये कहाँ पे, जयपुर के अंदर है। गणेश्वर है ये कहाँ पे, सीकर के अंदर है। और हाल ही में तो ये जिला बन गया नीम का थाना, तो ये नीम के थाने जिले में है। और कालीबंगा हनुमानगढ़ में। और आड़ है ये उदयपुर के अंदर है, बेड़च नदी के ऊपर। गिलूंड व भावनपुरा निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित है, तो ये किससे है भाई, तो ये आड़ सभ्यता से संबंधित है, क्योंकि ये बनास संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी देखो गणेश्वर। 3 ही प्रश्न एक ही लाइन में 3 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो गणेश्वर 99% यहाँ से तांबा निकलता था भाई। फिर देखो बकरी और गाय की कुछ नस्लें आपको दी गई है, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। जो बर्बरी है ये भेड़ की नस्ल है, सॉरी भेड़ की है, ये नाड़ी नस्ल है जो हनुमानगढ़ में पाई जाती है घग्गर नदी के क्षेत्र में। और सुरती है ये भैंस की है, संचोरी है ये गाय की है, संचोर में बकरी की है, ये बर्बरी है। ये जो बर्बरी है ना इसको काजरी ने विकसित किया था भाई, काजरी ने बनाई थी इसको, जो बर्बरी नस्ल है। उसके बाद देखो जनसंख्या घनत्व के प्रश्न आते हैं। अभी हाल ही में मैंने कम से कम 4-5 एग्जाम में ये प्रश्न देखा है, कभी कौन सा ही पूछ लेते हैं कभी कौन सा। तो ये जनसंख्या घनत्व में बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। जैसल का 17 है, आपको पता है 1 किलोमीटर वर्ग में 17 लोग ही रहते हैं अभी। कोलवी या कंदरा की जो बौद्ध गुफाएं हैं ये कहाँ पे है, तो ये झालावाड़ के अंदर आपको पता है बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध गुफाएं हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के सटा हुआ ये जिला है और मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा भी लगाता है ये। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला है जो प्लास्टिक केंद्र का हब माना जाता है, तो आपको पता है ये तो जयपुर है भाई, है ना। प्लास्टिक केंद्र का हब किस जिले को माना जाता है, जयपुर को माना जाता है। फिर देखो निम्न में से आपको सही उत्तर का चयन करना है, तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है ये चूरू और झुंझुनू जिले में मिलते हैं, सही बात है। और अवरोधी बालू का स्तूप है ये पुष्कर में मिलते हैं, ये भी सही बात है। और जोधपुर जिला है जो बालू का स्तूप मुक्त है, नहीं भाई यहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं, केवल फलोदी का जो भाग है वही मुक्त है, बाकी सारा जो जोधपुर है वो नहीं है भाई।
फिर देखो ये तो कितना अंदरूनी प्रश्न है अभी। अलसी का प्रमुख उत्पादन देखो कौन कौन से जिले करते हैं, तो बारां, कोटा, बूंदी और झालावाड़ ये सर्वाधिक अलसी का उत्पादन करते हैं। उसके बाद वन विभाग की 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार देखो कितना डीप है, 31 मार्च 2022 तक कुल कितना वन है, यही वन रक्षक के अंदर प्रश्न आया था। तो ये 32,864.62 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में वन क्षेत्र है भाई। वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिम से निकलती है और ढाल से निकल के बाद सिरोही के कुछ क्षेत्र में बहती है और बाद में कच्छ की खाड़ी में चली जाती है, तो ये पश्चिमी बनास ही है। इसकी सहायक जो नदी है हाथीमती और सीप इसकी सहायक नदी हैं। ये देखो जलवायु टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा आपको। मेवाड़ डांग में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो ये कौन सी है, CWG। इस प्रकार से राजस्थान के मैप में आप फटाक से देख लें, यहाँ पे CAW और यहाँ पे BSHW BSHW यहाँ पे पाई जाती है। तो ये बार बार आप अभ्यास करो तो ये चीज़ें आपको आसान लगेंगी भाई। तो ये देखो 20 प्रश्न तो ये थे और कुछ 40 प्रश्न बहुत थे। तो इस प्रकार से देखो 60-70 प्रश्न आपसे पूछे गए राजस्थान जीके के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और ये सेकंड ग्रेड का पेपर है। कल एक सेकंड ग्रेड की एक और पारी का है जो अपन पेपर सोल्यूशन करेंगे भाई। तो आप निरंतर इसी प्रकार से अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें भाई, ताकि सभी अभ्यर्थियों को इन एग्ज़ामों का फ़ायदा मिल सके और भविष्य में उनका कोई भी प्रश्न है वो गलत न हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने दोस्तों में। और इसी फॉर्मेट में कल मिलते हैं अपन, इसी 9:30 क्लास होती है अपनी 9 PM पर। तो आप जल्दी आप उसके अंदर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए धन्यवाद।